फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 5, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं रैंडल को, जिसे कि इस वक्त छोड़ दिया गया था उस बस के अंदर अकेला रहने के लिए क्योंकि उसके आचरण ठीक नहीं थे। अब जैसे ही बस के अंदर बैठकर अकेला होने पर उसे बहुत सारे दानव घेर लेते हैं। यहाँ पर रैंडल भी बस के अंदर उस तिलिस्मी पत्थर के होने की वजह से उन्हें धुतकार रहा था और बार बार कह रहा था कि अगर हिम्मत है तो अंदर आकर के दिखाओ, जहाँ पर उन दानवों को बोलना था कि बाहर क्यों नहीं आते, बाहर और भी ज्यादा मजा आएगा। देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जैसा कि रैंडल उस तिलिस्मी पत्थर की वजह से सेफ था, इस वजह से ये दानव उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और अपना टाइम वहां ना वेस्ट करके किसी और की जान लेने के लिए उस ब्रेंडल गांव में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जेड को, जो कि इस वक्त अपने घर के अंदर बैठकर सिर्फ उस फोटो को ही देख रहा था कि तभी अचानक से उसे बाहर किसी के होने की आहट आती है। ऐसा लग रहा था कि मानो बाहर कोई जान बचा करके भाग रहा है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त सैरा के साथ में एक तरीके से उसे छिपाने के लिए, उसे बचाने के लिए उसी चर्च के अंदर वेट कर रहा था कि तभी वहां पर पहुंच जाते हैं टबीथा और जिम, जिनका बताना था कि आखिर तुम इस गुनहगार को, इस कातिल को यहाँ पर पनाह क्यों दे रहे हो। ये वही लड़की थी जिसने हमारे बेटे को जान से मारने की कोशिश करी, वहीं पर खुद के भाई के भी गले पर चाकू लगाकर उसे खत्म कर दिया। ऐसे कातिल को आखिर तुम बचाना ही क्यों चाहते हो, जहाँ पर बॉयड का बताना था कि यही यहाँ से बाहर निकलने की चाबी है। अगर एक बार इसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल पाए तो बाहर इसका कानून इसे सजा जरूर देगा, मगर फिलहाल के लिए यहाँ पर इसका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कृपया करके यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद में हम घर पर अकेले बैठे ईथन को देख पाते हैं, जिसे ये बात जान करके हैरानी हुई कि उसकी कातिल यानी कि सैरा अभी भी जिंदा है और वो इसी गांव के अंदर घूम रही है। उसके माँ बाप उसका गेट ठोक कर उसे काफी बार समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो था कि बाहर आने को तैयार नहीं था। वहीं सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर इस वक्त हम मैरियल और क्रिस्टी को देख पाते हैं। इस वक्त क्रिस्टी उसका फेवरेट खाना यानी कि मैक एंड चीज बना करके लाई थी, उसे थोड़ी बहुत चॉकलेट चिप भी खिला रही थी, ताकि मैरियल का जो नशा पत्ती करने का जो जुनून है, जो कि इसको चाहत होती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में तड़प होती है, वो थोड़ी बहुत शांत हो सके। इसी के साथ उसे खुश करने के लिए वो उसका एक पुराना टी शर्ट भी पहन लेती है, जो कि कभी मैरियल ने उसे गिफ्ट किया था। मीनवाइल सीन अगेन सारा पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने पुराने घर में जाकर के अपने भाई की कुछ सामान लेना चाहती थी, मगर इस वक्त जो फैमिली यहाँ पर रह रही थी वो उसे धुतकार करके भगा देती है और कहती है कि तुम जैसे कातिल को तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बेसिकली सारा एक छोटा सा चिमनी का पॉट ढूंढ रही थी, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जेड की तरफ, जो कि अब उस कबाड़ खाने यानी कि उस बियर बार के अंदर ये सोच रहा था कि आखिर इन पुरानी चीजों के साथ में, इस कबाड़ के साथ में कैसे एक नई टेक्नोलॉजी वाली बियर या फिर एक नई टेक्नोलॉजी वाली वोडका बनाई जा सके, क्योंकि रूल्स और प्रोसेस तो सेम ही होता है। इन चीजों को फर्मेंट करना पड़ता है, उसके बाद में बूंद बूंद करके वो बनाई जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर विक्टर पहुंच जाता है और विक्टर कहता है कि तुमने एक बार मुझसे आकर के कहा था कि तुम्हें कुछ सवालों के जवाब पाने हैं, ठीक है, तुम जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें ये वियोलिन प्ले करना होगा, वो भी खास जगह पर चल करके। जेड पूछता है, लेकिन विक्टर उसे चलने के लिए मजबूर करता है। मीनवाइल यहाँ कॉलोनी हाउस के अंदर पहुंचा होता है बॉयड डोना से बातचीत करने के लिए और कहता है कि अब ये हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं, हर कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने सारा को यहाँ इस गाँव में रहने के लिए जगह दी है, जहाँ पर डोना भी पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अगर गाँव के बाकी लोगों को पता चलेगा कि कातिल अभी भी यहीं घूम रही है तो हो सकता है कि डर का माहौल बन जाए, क्या पता वो बाकी के मौजूदा लोग ही उसके ऊपर चाकू छुरी लगाकर उसका कत्ल कर दें। बॉयड तुम्हें संभल करके रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इस वक्त खुद सैरा मिलने के लिए आई होती है ईथन से और उसे माफी मांगती है। हालांकि उसके फादर जिम वहीं पर खड़े थे, चाहते तो सैरा में 2 चांटे खींच के लगा सकते थे, मगर वो जानते थे कि अगर एक गलत इंसान अपनी गलती मान ले और उसे पछतावा हो तो फिर उसे माफ भी कर देना एक अच्छे इंसान की आदत होती है। इसलिए वो अपने बेटे ईथन को सैरा के साथ बातचीत करने के लिए उसके पास में भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर ले आया होता है जेड को एक खाली से मैदान में, जहां पर ढेर सारी गाड़ियां पड़ी थी, ऑलमोस्ट अगर काउंट भी करे तो मोर देन 50 से ज्यादा होगी। जहां पर विक्टर का बताना था कि जब इस गांव में पहले लोग आ जाया करते थे तो शैतान तो उन्हें खा जाया करते थे, मगर रोड पर गाड़ियां यूं ही खड़ी रहती थी, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं एक एक को यहाँ पर लाकर लगा दिया करता था, क्योंकि मैं ही हूं ना सबसे पुराना बंदा। अब वो जो वियोलिन था वो उसकी मम्मी प्ले किया करती थी, इसलिए यहाँ पर विक्टर को वियोलिन सुनना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो तो मानो उस धुन में खो जाता है, ऐसा लगता हो जैसे कि कुछ पुराने सवाल उसे याद आ गए हों। वहीं दूसरी तरफ अब इस चर्च के अंदर एल्जिन नाम का वही कालिया मिलने के लिए आता है, तभी उसे सैरा दिखाई पड़ती है। ये दोनों ही एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुछ ना कुछ चीजों में उलझे पड़े थे। एक तरीके से देखा जाए तो सैरा को भी वही पुराने विजन्स, वही पुरानी यादें तड़पाया करती थी उन भूतों की। वहीं एल्जिन को भी यहाँ गाँव में आने के लिए कुछ आत्माओं ने अलग अलग विजन्स दिखाए थे। यही रीजन था कि ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ
कहानी में सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ पर इस वक्त आंटी कैनी बैठी थी और वही अपना रोजमर्रा का काम कर रही थी कि तभी यहाँ पर सहरा पहुंच जाती है। अब बेसिकली ये डाइनर ये दोनों ही चलाया करती थी, यानी कि मेन खाना बनाया करती थी कैनी आंटी और यहाँ सहरा एज अ वेटर इन सभी को सर्व किया करती थी। मगर अब काफी टाइम से काम पर न आने की वजह से और ऊपर से गाँव में कातिल होने की खबर भी फैल जाने की वजह से आंटी कैनी उससे खफा थी। लेकिन सारा का कहना था कि मैं यहाँ पर काम वापस मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस अपने भाई का पुराना सामान जो था वो लेने के लिए आई हूँ, क्या मुझे मिल सकता है। अब जैसे आंटी उसे सामान देती है कि तभी वहां पर कैनी पहुंच जाता है। अच्छा हाँ, मैं नाम में कंफ्यूज हो गया था, आंटी का नाम है चैनी, बेटे का नाम है कैनी, और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था चैनी कैनी चैन से मजा लो, मजा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कैनी उसका बक्सा फोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को तो यहाँ रहना भी मंजूर नहीं है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अब जैसे ही सहरा उस छोटे से पॉट को ले जाने लगती है कि तभी कैनी उस पॉट को भी तोड़ देता है, यानी कि जो वो जादू या कुछ सिग्नल उससे पकड़वा लेना चाहती थी अब उसका काम वो फिनिश हो गया था। मीनवाइल हम यहाँ पर उस बूढ़ी आंटी को देख पाते हैं जो कि हर वक्त घूमती रहती थी और उसके पास में एक छोटा सा बैग भी था। अब यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसके छोटे से बैग के अंदर मॉर्फिन था और ये मॉर्फिन बेसिकली मैरियल के लिए ही था, क्योंकि उसे नशा करने की लत लग गई थी और एकदम से तो नशा छूटता नहीं है, इसलिए छोटे छोटे से डोजेस दे करके मैरियल को कंट्रोल में किया जा सकता था। लेकिन अब क्रिस्टी वो पूरा का पूरा जो मॉर्फिन का डोज होता है वो अपने सीक्रेट लैब में रख देती है। ये बात मैरियल को पसंद नहीं आती और इन दोनों के ही बीच में झगड़ा हो जाता है। वही सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहाँ पर इस वक्त टबीथा निकली होती है कुछ पुराने सवालों के जवाब पाने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा चिन्ह था जो कि उसे बार बार नजर आया करता था, तो उसी के लिए वो जंगल में निकली होती है कि तभी कुछ अनजाने से बच्चे जिनके बाल थे गंजे यहाँ पर वो आकर अनखुइया अनखुइया कर चिल्लाने लगते हैं। इन सभी चीजों को देख करके टबीथा बहुत ज्यादा घबरा गई थी और एकदम से अचानक से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है कि तभी वहां ज़ैड पहुंच जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आई कैसे और तुम चिल्ला क्यों रही हो, कहीं तुम्हें भी वो विजन्स तो नहीं आए। जहाँ पर टबीथा का पूछना था कि क्या तुम्हें भी ऐसे कुछ विजन्स आते हैं। वहीं इस कहानी के एंडिंग में हम रैंडल को देख पाते हैं जो कि इस वक्त उन कमीने दानवों से बदला लेने के लिए उस बस से अपनी सीट को बाहर निकालने लगता है और फिर आकर के एंड में उसी छत पर बैठ करके ब्रेड खाने लगता है, यानी कि वो तैयार था उन हरामखोर दानवों से बदला लेने के लिए। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।